आप अगर जीके जीएस में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पोस्टिंग मिलेगा फिर याद आएगा कि सर को कितना परेशान किए थे अपना डिस्ट्रिक्ट में जब पढ़ाई की हम आपसे इस शिक्षक दिवस के रूप में आज के इस शिक्षक दिवस में आपको एक विद्यार्थी के रूप में मिलने आए। हम आपकी उम्मीद करते हैं कि अगला शिक्षक दिवस आपसे हम अधिकारी के रूप में मिलते हैं। जी जान लगा के मेहनत कीजिएगा। आपके एक साल का मेहनत बाकियों से आपको तो मेहनत आप लोग को करना है। तुम लोग को लड़का लोग काबिल इतना बनो ना कि दहेज में अगर कोई संसार भी दे तो ठुकरा सको कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। कहाँ हम बिहारियों का स्वाभिमान चला गया। हम वही है ना जो कहते थे कि सूखी रोटी खाने में हाथ नहीं फैलाए। हम वही है और तीन मुंह से मांग लेते हैं। अगर हम शिक्षित लोग भी अगर इस चीज को ना समझेंगे, परीक्षा में निबंध लिख के आएंगे दहेज पे 2 पन्ना का, फिर दहेज गलत है। देखिए दहेज आप चौखट से ठुकराइएगा और समाज में जब ये बने तो आने वाले बैच में हम एग्जाम्पल दे सके कि हमारे बैच का विद्यार्थी था इतने बड़े पोस्ट होने के बाद भी उसकी बहन की शादी थी। उसकी बहन की शादी बहुत बड़े सोचिए 2010 में जिससे उसकी शादी हुई थी ना, उस समय उसकी सैलरी 3 लाख थी। जिस लड़के से शादी हुई थी ना 2010 की बात बता रहे 10 या 12 की, उस समय उसकी सैलरी कितनी थी 3 लाख लड़का का। वो ना यूरोप में किसी बैंक में मतलब जॉब मैनेजर था स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड वेल्स को वहां पे होता बहुत बड़े पोस्ट पे था। लड़का जब दहेज लिया गया ये लोग पूरी तैयारी में थे। लड़का ने ना दहेज 1 रुपया लिया और उसको खूब अच्छा नहीं फ्रेम में गढ़वा लिया जाता तो गढ़वा के लिए 1 रुपया फ्रेम दे। तब पता चला कि लड़के की सैलरी से ज्यादा तो उसका संस्कार बड़ा था। एग्जाम्पल आप भी सेट कीजिए ताकि कोई लड़की का बचपना न छीना जा सके। आप दहेज को खत्म कीजिए कि लड़कियों को कोई पोस ना सके। आप दहेज खत्म कीजिए कि किसी लड़की का बाप भी मुस्कुरा सके कि हमारे लिए लड़की बोझ नहीं है। और आप इनके भरोसे मत बैठिए। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, छीनना पड़ता है। उस बुलंदी पे जाइए और कहिए है तो मांग के दिखाते हैं। पूरा घर खरीद ले है कि नहीं? एक पढ़ाई पूरे देश के लिए, ये समाज को बदलना, ठीक है? मन लगा के पढ़ना एकदम। थोड़ा भी अगर मन भटके ये तो याद कीजिएगा आपके पिता को और अपना भविष्य याद कीजिएगा कि किस घर आपको लगा दिया जाएगा कोई नहीं जानता, किस घर आपको भेज दिया जाएगा। बहुत तकलीफ होती है। अगर एक बार आपको उल्टा सीधा घर मिल गया ना तो कभी सही नहीं हो सकता। ये सब चीजें कोई सीट कार्ड थोड़े है कोट करा ले। लड़कों में तो लाइफ में ना सर इसमें क्या है आसान, आपको तो सर अनुभव है। अनुभव नहीं सर ठीक है, पढ़े लिखे सर ठीक इन द सेंस क्या सर पढ़े लिखे, सर की फैमिली वाइफ भी पढ़े लिखे। पढ़े लिखे लोग ना एक लेवल तक देखिए आप अपने से गौर कीजिए। आप गाँव में जाइए, आपके साथ जो लड़के होंगे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए होंगे, देखिए बिना मतलब तू मैं बिना मतलब की बातों पे बहस करते हो। आप देखिएगा कहीं अपना स्टैंडर्ड देखिएगा क्या बहस कर रहा है। चल आइएगा बहस क्या करेगा। अरे उनका समोसा 5 रुपये में इतनी चुकी समोसा देता है, 5 रुपये में इतना बड़ा समोसा देता है। अब क्या कहिए यार 2023 में ग्रेजुएट हो गया तो समोसा का सही नाम रहा है यार। समझ रहे कि नहीं? गाँव में झगड़े की बात करते हैं छोटे मोटे चीज पे। हम नाश्ता ना बनाए तो रोटी ज्यादा
इधर का इधर खसका दिया जाता है। यही सब चीजों पे तो होता है। बचना है कि नहीं इन सब चीजों से? और आपको कोई पढ़ना है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसानी समाज को आगे ले जा सकता है। विश्व गुरु कहा जाता था हम लोग को। अंग्रेजों ने आया, सिस्टम व्यवस्था को ऐसा चौपट किए सब, इस सारी चीजें तहस नहस हो। मौका मिला है, भगत सिंह को मिला था अंग्रेजों से आजादी दिलाने का, आज आपको मिला है समाज में फैली बुराइयों से आजादी दिलाने का। वो अपना काम कर दीजिए, आप कर सकते हैं। इसी तौर के साथ अगले साल हम लोग किसमें मिलेंगे? हाँ, पीटी मेंस इंटरव्यू, किसी चीज में दिक्कत, जॉब के बाद भी दिक्कत आएगा। हम समझ आ गया कि नहीं? क्या बहुत दिक्कत आता है, कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, कभी सीनियर की बात सुननी होगी, कोई दिक्कत नहीं, सीनियर भी किसी और बैच का होगा। जॉब के पहले भी और जॉब के बाद भी, ऐसी है ना, जॉब के पहले भी जॉब के बाद होता है। बहुत सा दिक्कत होता है, किसी किसी का कभी छुट्टी, जितने बड़े पोस्ट पे जाएंगे उतने कम छुट्टी मिलता है। कोई बात नहीं, समाज के लिए आपको काम करना है। आप लोग पढ़ के खुश हैं एकदम? कैसे भी निकला, वो अलग बात है कि आपको भी मौका दिया जाता, आप लोग भी निकलते नहीं, निकलते, मौका ही नहीं दिया आप लोग को यहाँ पर। और उसमें से आप लोग के साथ इतना मौका छीना गया, और फिर भी आप लोग कहती है कि हम लड़कों के बराबर है। कहाँ बराबर है? तुम लोग को तो छीना गया है। बराबर होने पर ना आपको मौका मिला, आपको मौका मिला, अरे नहीं मिला आप लोग को मौका उतना। उस सब पहले 4 साल पढ़ने के लिए 5 साल छोड़ देंगे लोग, आप लोग का 1 साल बाद। अच्छा रिश्तेदार सब में भी सब देखिएगा, लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि देखिएगा इसका रिजल्ट होने वाला है, एक लड़का देखेंगे इसके, अरे वो पूरा जिला संभालने के लिए है, वो उतनी योग्यता है उसमें, तुम कौन सी देखती हो उसको? सुनिए ना, आप अभी उस स्टैंडर्ड का नहीं देख पाइएगा, नहीं समझ आया? बेहतरीन, आपको हर चीज का निर्णय उस लेवल तक पहुंचना है ताकि आपके निर्णय में आपसे सहमति ली जाए। समझना कि नहीं? पीने की कोनो मुझे हौसला को थमा दे, कोई दिक्कत? और जिनका शादी ब्याह हो गया उनका सम्मान में इज्जत बढ़ जाएगा, है कि नहीं? बहुत बढ़ जाएगा। और ऐसे देखिए, मतलब आप किसी दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा सो जाइएगा, शरीर की तबीयत ही है, कभी किसी का खराब हो जाता है, कभी 4 को सुना देगी। और जिस दिन अधिकारी बन के रहिएगा, उस दिन अगर किसी दिन ज्यादा सो लीजिएगा तो सास आराम से पूछेगी, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहुत अंतर है यहाँ पे। अरे दुधारू गाय का लोग ज्यादा इज्जत करता है, नहीं हो गया? गाय दूध देना बंद कर देती है, लोग बेच देते हैं, बेचने के टाइम नहीं समझ में आता है कसाई काट देगा इसको। बात अलग है कि आप कोई बेच रहा है तो क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ दूध देना बंद किया, हम बेच रहे हैं तो क्या म्यूजियम में रखेगा? सोचिए, दुनिया आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, जियोड है, कोई कहेगा गोल है, अनुभव से बताते हैं दुनिया मतलबी है। एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ना है ताकि पूरे लोग, वो लोग आपसे नजरें झुका सके जो एक समय आज कहते थे कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आज हमारे यहाँ रिश्तेदारों का ज्यादा कॉल नहीं आता, रीजन क्या है? वो इस स्थिति में है नहीं कि आपको डायरेक्ट कॉल करके हक से कह सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सालों पहले उन्होंने यह हक गंवा दिया था। इतने ताने मारे थे ना कि आदमी को खुद से डर लगता है, जबकि हम लोग कभी किसी को कुछ नहीं करते। मेरे जीवन का सिद्धांत है, आई विल फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। आप माफ कर देंगे, भूलेंगे तो नहीं, चाहे आप अच्छा किए थे या खराब किए थे, भूलेंगे तो नहीं। आप लोग के साथ भी ऐसी कुछ कहानियां हैं, इन कहानियों को संजो के रखना है। कब? जब सफल होके आइएगा तब सुनाइएगा। लड़की लोग बहुत, एक लड़की थी, उसको ना उसके घर वाले कहते थे, उसके चाचा बोलते थे सर कि अगर इसका नौकरी हो जाएगा ना, इसको हम अगर नौकरी हो गया तो हमको गांव के दूसरे कब्रिस्तान में दफना दीजिएगा। जो मुस्लिम लोग होंगे उनको आइडिया होगा कि दूसरे कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता है, जो जिस गांव का होता है उस गांव का एक कॉमन कब्रिस्तान होता है। जैसे समझे, सोचिए उस लड़की की क्या दिखता होगा जब स्टार लगा के गई थी ना चाचा से, तो कहती चाचा हम आपको माफ कर दी, इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। सुना क्या? ठीक वहां पर तुम कब जा रहे हैं? ताना क्यों मारते हो किसी को? बहुत तकलीफ होता है वो, हम लोग झेले हुए इस चीज को। सामने एग्जाम होता है, पीछे बाप का बुढ़ापा दिख रहा होता है, देखो समाज का डर दिख रहा होता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इन तकलीफों से लड़ना है और 1 साल के अंदर समाज को दिखाना है कि तुम
जो लगता था कि हम नहीं कर सकते हैं, देखो समाज भी बदले नहीं और उस बदलाव में तुम भी आओगे, सोचो तुमको ही बदलना है। बाकी सब है आपके लिए, एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। आंसर राइटिंग वगैरह भी सारी चीजें पढ़ने शुरू की जाएगी। और क्लासेज लंबे होते हैं आप लोग को, तो लंबे से क्या करना है आप लोग का, ड्यूटी भी आप लोग का लंबा ही होगा। नौकरिया के बाद 6 घंटा का ड्यूटी मिलेगा। एक मिलाएंगे लड़के से डीएसपी में, उसको रात को 2 बजे वो फोन करके आता है कि सर हम यहाँ सांप निकल गया। जनता की भलाई करते हैं, जाके बताया था कि ये नंबर है, आप कोई दिक्कत हो कॉल कीजिएगा यहाँ पर, सांप निकल गया। तो हमसे कह रहा है सर इतना तो अजीब, ऐसा लगा जैसे मत पूछे कि का एनाकोंडा निकला है। तो गांव में तो सांप निकलते रहते हैं। फिर कहा कोई बात नहीं, वन विभाग को फोन करते हैं। तो भाई डीएसपी का काम है ये सांप। वन विभाग को फोन किया, वन विभाग को आने में भी समय लगेगा, दोबारा फोन कर रहा है, अभी तक नहीं आया है, आपसे नहीं हो पाएगा लग रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन आज बात लोगों से आपका परिचय होगा तो धीरे धीरे आपको